नेक्स्ट 17 को क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई। एक स्टोन जो है टावर जो कि 100 मीटर हाई है उससे नीचे गिरता है। तो हाइट हमें दे दी है, हाइट की वैल्यू आपको गिवन है और कितनी है, एच की वैल्यू दी है 100 मीटर, एच की वैल्यू 100 मीटर दी हुई है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली टूवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 25। एक स्टोन नीचे की ओर आ रहा है, एक दूसरा स्टोन है जिसको ऊपर की ओर फेंका गया है, उसके केस में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। तो हमें कैलकुलेट करना है कब ये दोनों स्टोन एक ही जगह पर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कब ये दोनों स्टोन एक ही जगह पर होंगे, यानी सेम हाइट पर होंगे। वो इतना फॉल हो जाएगा, ये इतना ऊपर चला जाएगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ गए? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमें बनानी पड़ेंगी दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन कैसे बनानी है ये समझिए। पहले फर्स्ट केस के लिए जो स्टोन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो टॉप पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो गई 0। मैंने मान लिया कि वो x दूरी के बाद मिलेंगे, x दूरी के बाद मिलेंगे। तो x बीच में एक डिस्टेंस हमने ले ली, x डिस्टेंस यहाँ पे मिलेंगे सपोज करो। टाइम लगेगा t। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस की जगह पर x रख दिया, u 0 है तो सारा पार्ट 0 हो गया, और 1/2 जी टी स्क्वायर। तो x हो गया, g की जगह पर 10 रख दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर हो गया। सेकंड केस में जब स्टोन ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा स्टोन जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसके केस में u 25 है। तो टोटल डिस्टेंस तो 100 थी, तो वो जो पहला स्टोन था वो x फॉल हो चुका है, तो इसको 100x ऊपर 100 माइनस x डिस्टेंस कवर करनी होगी। जब x डिस्टेंस वो नीचे आया तो ये 100 माइनस x डिस्टेंस जाएगा नहीं जाएगा? तो ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि एक स्टोन ऊपर से आ रहा है तो वो x दूरी चल करके मिलता है, और ये नीचे से आ रहा है तो वो 100 माइनस x डिस्टेंस कवर कर लेगा, तभी तो इन दोनों के बीच की कुल दूरी 100 होगी, टोटल डिस्टेंस 100 होगी। ठीक है, तो x 100 माइनस एक्स मान लिया। टाइम इसको भी सेम टाइम लगेगा, जितने समय उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो सेम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही अप्लाई किया। यहाँ पे 100 माइनस एक्स रख दिया एस की जगह पर, यू की वैल्यू 25 इंटू टी कर दिया, 1/2 इंटू 10 इंटू टी, तो 5t स्क्वायर हो गया। तो दोनों इक्वेशन में ये x की वैल्यू आ रही है, एक बार x की वैल्यू आई है 5t स्क्वायर और दूसरी बार x की वैल्यू आई है जो है 100 माइनस 25 5t स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल कर दिया, यानी इक्वल रख देते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो 5t स्क्वायर फर्स्ट से आया था x की वैल्यू, और दूसरे में आया है 100 माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 100 माइनस 25t इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा, टाइम आ गया 4 सेकेंड। अब जब हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया तो आप कोई सी भी, जो पहली इक्वेशन थी s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, पहली इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इसमें 4 क्यों रख दोगे, तो 4 की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 80 मीटर। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से जो नीचे की ओर आ रहा है, तो वो तो 80 मीटर दूरी चलेगा, कितना, 80 मीटर। और नीचे से जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो वो 100 माइनस 80 कितना बचा, 20, तो वो 20 मीटर जाएगा। तब ये दोनों एक साथ मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आंसर देख लीजिए, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, 4 सेकेंड निकाल लेंगे, वहाँ पर रख देंगे तो 80 मीटर आ गया, दूसरा 20 मीटर आ जाएगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन